हेलो दोस्तों। मूर्ख गधे की कहानी सुनिए। एक घने जंगल में ओम नाम का एक शेर रहता था। उसके साथ सुनील नाम का गीदड़ भी था। सेवा कार्य के लिए रहता था। शेर को एक बार एक मत हाथी से लड़ना पड़ा था। तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक टांग भी इस लड़ाई में टूट गई थी। उसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर हो गया था। शिकार के बिना पेट भी नहीं भरता था। शेर और गिद्ध दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गिद्ध से कहा, तू किसी शिकार की खोज करके यहाँ ले आ। मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा, फिर हम दोनों भरपेट खाना खाएंगे। गिद्ध शिकार करने गया। खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे सिद्धार्थ नाम के एक गधे को देखा। हरी हरी घास की कोमल कोपले खाते देखा। वह उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, इतने दुबले कैसे हो गए? गधे ने उत्तर दिया, भगिनी पुत्र, क्या कहूँ, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास खानी पड़ती है, तिनके खाने पड़ते हैं, इसलिए दुबला होता जा रहा हूँ। गिद्ध बोला, मामा यही बात है तो मैं तुझे एक ऐसी जगह बतलाता हूँ जहाँ मरकत मणि के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान है। निर्मल जल का जलाशय भी पास ही है। वहाँ आओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। सिद्धार्थ ने कहा, बात तो ठीक है भगिनी पुत्र, किंतु हम देहाती पशु हैं, वन में जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे, इसलिए हम वन के हरे मैदानों का उपभोग भी नहीं कर सकते। गिद्ध बोला, मामा ऐसा न कहो, वहाँ मेरा शासन है। मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहाँ 3 गंधर्व कन्याएं रहती हैं जो अब जवान हो चुकी हैं। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था कि तुम हमारे सच्चे पिता हो, तो गांव में जाकर हमारे लिए किसी गध और पति को लाओ, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गिद्ध की बात सुनकर सिद्धार्थ ने गिद्ध के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गिद्ध के पीछे पीछे चलता हुआ वह उसी वन प्रदेश में आ पहुंचा जहाँ कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। शेर के उठते ही सिद्धार्थ ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा दिया, लेकिन सिद्धार्थ के पंजे में नहीं फंसा, भाग ही गया। तब गिद्ध ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है, गधा भी उसके फंदे से बच भागता है। क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था, वह अचानक ही भाग गया, अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना नहीं भाग सकता। गिद्ध बोला, अच्छा, तो अब एक बार और यत्न करके देखो, उसे तुम्हारे पास लाता हूँ, यह प्रहार खाली न जाए। शेर बोला, जो गधा मुझे अपनी आंखों देखकर भाग गया है वह अब कैसे आएगा? किसी और पर घात लगाओ। गिद्ध बोला, इन बातों में तुम दखल मत दो, तुम तो केवल तैयार होकर बैठे रहो। गिद्ध ने देखा कि गधा उसी स्थान पर घास चर रहा है। गिद्ध को देखकर गधे ने कहा, भगिनी पुत्र, तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया, एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ता। भला वह कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और उसका वज्र समान हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था। तब हंसते हुए गिद्ध ने कहा, मामा तुम भी विचित्र हो। गधा तुम्हें देखकर आलिंगन करने उठी और तुम वहां से भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने का को हाथ उठाया था। वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती है, यदि सिद्धार्थ मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी।
इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। चलो मेरे साथ चलो। गीदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने गया। गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गिद्दड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से काट कर खा लिए। शेर जब भोजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं थे और दिल भी निकला हुआ था, और क्रोधित होकर उसने गिद्दड़ से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल खाकर उसे झूठा क्यों किया? गिद्दड़ बोला, स्वामी, ऐसा न कहो, इसके कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो यह एक बार जाकर भी वापस आ गया था। शेर को गीदड़ की बात पर विश्वास हो गया। दोनों ने बांटकर गधे को भोजन किया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी अनजान लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अजनबियों की बातों में उनका कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है।